हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर लग चुका है आपका 4 तारीख को, ठीक है ना। तो आज वाले पेपर की जो है हम आंसर की जो है जानेंगे इस वीडियो में। तो बात करते हैं, निम्न में से किस फसल लवणीय तथा सोडियम मृदा मृदा में उगाने के लिए सग्राही है। यानी कौन सी ऐसी फसल है जिसको लवणीय व क्षारीय मृदाओं में जो है उगाया जा सकता है। तो इसके लिए जो आंसर है वो आ जाएगा आपके आंवला को उगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि निम्न में से सम्मिश्र उर्वरक का उदाहरण है, यानी मिश्रित उर्वरक का जो उदाहरण है वो कौन सा है। तो आपका डीएपी हो जाएगा। डीएपी क्या है, एक मिश्रित उर्वरक माना जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो जम्बेश्वर नाथ जी को माना जाता है, जाम्बू जी को, ठीक है। इसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। यानी किस क्षेत्र में जो है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो वो दिया जाता है आपके महिला क्रिकेटर को दिया जाता है, ठीक है ना। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया। यानी साहित्य अकादमी जो युवा पुरस्कार है वो 2023 में किसने प्राप्त किया। तो इसके अनुसार जो है आपको वो हो जाएगा आपके देवीलाल माहिया ने जो है प्राप्त किया है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन क्या है कि एक जीवाणु रोग है, यानी इनमें से जो है कौन सा एक जीवाणु रोग है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा रक्त स्त्रावी पूर्ति जीव रक्तता। ये क्या है, आपके जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सातवां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी प्रजाति के दूध में उच्चतम वसा पाई जाती है। यानी उच्चतम वसा किस में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपके भैंस के अंदर, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके कि सिल्किंग एक प्रजनक अवस्था है जिसे फसल में देखा जा सकता है। यानी सिल्किंग की अवस्था है वो मक्का में पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको नदियों के नाम दे रखा है और यहाँ पे जो है नदियों को दूसरे नाम दे रखा है, ठीक है ना। दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो मृत नदी को जो है गग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ए में फोर्थ जो आंसर है वो कौन सा है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। लूणी नदी क्या है आपके लवण जल होता है, ठीक है ना। यानी ए में तो फोर्थ हो जाएगा और डी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ए में फोर्थ और डी में फर्स्ट, तो इसमें जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। तो टाइगर मैन किसे कहा जाता है, वो कैलाश सांकला जी को कहा जाता है, ठीक है ना। आगे इसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है आपके आगे 11वां क्वेश्चन है कि पिस्सुओं के द्वारा कौन सा रोग का संचरण होता है। यानी पिस्सुओं के द्वारा जो कौन सा रोग है उसका संचरण होता है, तो वो होता है आपके बेबेशियोसिस। बेबेशियोसिस जो नामक रोग होता है उसका जो संचरण है पिस्सुओं के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे 12वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 12वां नंबर का क्वेश्चन है कि किसने जैसलमेर में पटना हवेली बनवाई थी। 5 पटना हवेली बनवाई थी, तो किसने बनवाई थी, वो बनाई थी आपके गुमान चंद ने बनवाई थी, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 13वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि सूची फर्स्ट को, यानी ये तत्व दे रखा है और यहाँ पे जो है लक्षण दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके जो जिंक की कमी से क्या होता है, आपके खेरा रोग होता है, ठीक है ना। पोटास जो है हिडन हिंगर का जो है वो माना जाता है, सूचक माना जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे कि जिंक ए में क्या हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। ए में फोर्थ दोनों में है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या दे रखा है आपके डी में क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है। तो डी में सेकंड क्या हो जाएगा, 4th नंबर का जो आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन दे रखा है 14 नंबर का कि मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण पर आधारित है। यानी मृदा गठन का जो यांत्रिक विश्लेषण पर है जो आधारित, यानी सॉइल टेक्सचर पाया जाता है वो किस नियम पर आधारित होता है, तो वो होता है आपके स्टोक के नियम पर आधारित होता है, ठीक है ना, सॉइल टेक्सचर वाला। इसके बाद में आगे 15वें क्वेश्चन की बात करें तो 15वां क्वेश्चन क्या है आपके, निम्न में से अपतृणनाशी का उदाहरण कौन सा है, ठीक है ना। तो ये समझ में नहीं आएगा, आप इसको इंग्लिश में देख सकते हो। यहाँ पे क्या देखा है, ये वीडीसाइड दे रखा है, यानी कौन सा वीडीसाइड है, ठीक है। तो इसमें जो वीडीसाइड है खरपतवार नाशी कौन सा हो जाएगा, वो जाएगा आपके ग्लाइफोसेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये खरपतवार नाशी है। इसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है, यानी ये क्या हो जाएगा आपके ग्लाइफोसेट, यानी 1 नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर सही हो जाएगा, केवल 1, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको क्या दे रखा है, 16 नंबर का क्वेश्चन है कि बीजों के विभिन्न वर्गों को उनकी प्रारंभिक विकास से वितरण की अवस्थाओं तक का क्रम में लिखना है, ठीक है ना।
यानी बीजों का किस प्रकार से जो है विकास होता है, उसके बारे में जो विभिन्न अवस्थाएं होती है क्रम वाइज उनको बताना है, ठीक है ना। तो ये क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे केंद्रक बीज, फिर प्रजनक बीज, फिर आधार बीज, और फिर क्या होता है प्रमाणित बीज होता है। यानी ये क्रम जो लिख रखा है इसने सेम टू सेम सही लिख रखा है, यानी 1, 2 और 3 वाला फोर्थ क्रम है सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इसमें राइट है, ठीक है ना। इसके बाद में 17वें क्वेश्चन की बात करें तो 17वां क्वेश्चन है हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या जाता है साइलेज कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि चिकनी मिट्टी के कणों का आमाप क्या होता है, यानी चिकनी मिट्टी क्ले मृदाओं का सोयल का जो आमाप होता है वो क्या होता है आपके 0.02 mm से क्या होता है कम होता है, ठीक है ना। इसके बाद में 19 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी फसलें नींबू वंशीय स्पीशीज से संबंधित है, यानी किन्नो भी है, मीठी संतरा भी है, और आपका मैंड्रीन छोटा संतरा जिसे कहा जाता है। यानी 1, 2 और 4 जिसमें आंसर है आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 1, 2 और 4 वाला, यानी बी ऑप्शन चाहिए आपका। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल फसलें निम्नलिखित में से सम्मिलित है, यानी कोल फसलें कौन सी होती है आपके फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और गाठ गोभी, ये क्या होते हैं आपकी कोल्स क्रॉप्स मानी जाती है। यानी 1 और 2 क्या हो जाएगा इसमें आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि केसरी सिंह बारट का जन्म किस स्थान पे हुआ था। केसरी सिंह बारट है उसका जन्म हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा में, यानी भीलवाड़ा से जो है शाहपुरा अलग कर दिया गया, तो इसका जन्म कहाँ माना जाएगा, शाहपुरा को माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमसन सीडलेस निम्न में से किसकी जो है महत्वपूर्ण किस्म है। तो थॉमसन सीडलेस क्या होती है आपके अंगूर की किस्म होती है। नागपुर सीडलेस की बात करें तो वो अमरूद की आपकी जो है किस्म मानी जाती है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा अंगूर। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन है कि अंक का अनेकार्थक शब्द नहीं है, यानी अंक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आंख। आंख क्या होता है जो है अंक का जो है अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गाय से दूध प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार में देश की प्राप्ति एकमात्र जंतु स्रोत होता है। तो इसमें जो क्या आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके, वो एक तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन भी होता है, ठीक है ना, प्रोटीन भी होता है और खनिज लवण, यानी चारों पाए जाते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में जो पूछे तो आपको क्या हो जाएगा प्रोटीन और खनिज लवण पाए जाते हैं, यानी 2 और 3 क्या हो जाएगा इसमें आंसर जो है आपका सही माना जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखा है आपको कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, यानी बांध और नदी है। बिसलपुर बांध कहाँ है आपको, बनास नदी पर स्थित है, ठीक है ना। मेजा बांध कहाँ है, कोठारी नदी पर स्थित है। अरवर बांध की बात करें तो खारी नदी पर स्थित है, और जवाहर सागर बांध है तो चंबल नदी पर जो है स्थित है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, तो देखो फर्स्ट में थर्ड, बी में फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट आंसर ही जो है आपका राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 26वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों का पहचान करना है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, और इसमें जो है आपकी अवस्था 40 वर्ष की, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की मानी जाती है। यानी 2 और 4 क्या हो जाएगा इसमें आंसर जो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा 2 और 4 वाला। इसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, किसी आदर्श स्क्वेश में फलों में गुद्दे रस की न्यूनतम सांद्रता कितनी प्रतिशत होनी चाहिए। तो स्क्वेश में जो है फलों के गुद्दे की रस की जो सांद्रता है वो 25% से अधिक होनी चाहिए, 25% से जो है कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन बात करें तो आगे क्वेश्चन दे रखा है 28वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुकुट हैजा के संदर्भ में उचित नहीं है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये विषाणु द्वारा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा फर्स्ट, यानी ये वाला कथन है वो आपका गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी डेयरी उत्पाद बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया। तो रेनेट का उपयोग मुख्यतः किस लिए, पनीर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 नंबर का, पौधों में कौन सा तत्व अगतिशील होता है, यानी पौधों में अगतिशील कौन सा होता है। इसमें देखो हिंदी में अलग दे रखा है और इंग्लिश में क्या दे रखा है आपको, हाईली मोबाइल दे रखा है, ठीक है ना, हाईली मोबाइल इन प्लांट। तो हाईली अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा आपके नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी हो और पोटास भी है, ठीक है ना, ये तीनों हो जाएंगे। तो इसमें आंसर कौन सा माना जाएगा, इसमें माना जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। आगे क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान
करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, गणेश का क्या हो जाएगा, विनायक हो जाएगा। वहीं बात करें गर्दभ, तो गर्दभ किसका हो जाएगा, वैशाखानंदन को हो जाएगा। यानी ए में तो सेकंड हो जाएगा और डी में क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ए में सेकंड और डी में क्या हो जाएगा, थर्ड। यानी आपका जो फर्स्ट आंसर है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को राजस्थान के मंदिर रखें और किस राजवंश ने बनाया उसके नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो महावीर जैन मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार का माना जाता है। एकलिंग जी का मंदिर है वो मेवाड़ शासकों द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपके डी में, तो क्या हो गया आपके डी में सेकंड हो गया, ठीक है। डी में क्या हो गया, सेकंड हो गया। वही बात करें एकलिंग जी, यानी सी में फर्स्ट हो गया, डी में। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सेकंड नंबर का, यानी सेकंड नंबर का जो आंसर आपको जो है राइट माना जाएगा इसमें, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि जैसलमेर का गुंडा राजा पुस्तक के लेखक कौन है। तो जैसलमेर के गुंडा राजा पुस्तक का जो लेखक है वो सागरमल गोपा माना जाता है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें कि मवेशियों में किसी जानवर के कुल शुष्क भोजन में TDN, ठीक है, टोटल डाइजेशन न्यूट्रेंट, और आपको पूछ रहा है क्या, फाइबर की मात्रा, ठीक है, तो यानी चारे की। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपके 2/3 तो TDN की मात्रा की जाती है और 1/3 जो है शुष्क चारे की मात्रा लिखी जाती है, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नस्ल की पहचान करनी है आपको। बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक, आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान, सफ़ेद रंग की जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के जो है धब्बे पाए जाते हैं, तो किसके होते हैं, वो होते हैं आपके गिर नस्ल की जो है मुख्य विशेषता मानी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करिए, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ होता है। जो पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत लज्जित होना, ठीक है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको कि सिंचाई योजनाओं के निम्नलिखित में से किसका विवरण देती है। जो सिंचाई योजनाएं होती है वो तीनों का विवरण देती है। फसल में कितना पानी देना है, फसल में पानी देने की कितनी आवश्यकता होती है और कब होती है, पानी का स्रोत क्या है, ये सारे जो आपके राइट हो जाएंगे, 1 2 3 राइट है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन दे रखा है कि सहृदय शब्द का सही विलोम शब्द है। सहृदय शब्द का विलोम शब्द है हृदयहीन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बीजामृत से बनता है। यानी बीजामृत किसी से बनता है, तो गोबर से भी बनता है, मूत्र से भी बनता है, चूना भी होता है और अप्रयुक्त मृदा भी होती है। यानी इसमें चारों ऑप्शन है आपकी जो है राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सारे। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन दे रखा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है ना। तो चावल क्या होता है आपके, देखो मूंगफली क्या होती है, एरेकिस हाइपोजिया हो गई, गेहूं क्या हो गया, ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, कपास गोसिपियम स्पीसीज हो गया, और चावल क्या हो गया, ओराइजा सेटाइवा। ये जो ऑप्शन जो है आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है आपको, कैक्टस नागफनी पौधे को देश में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी नागफनी जो पौधा होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, मरूदबित होता है, या जीरोफाइट जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान करने। यानी जो भूतकाल में कहे गए वाक्य हैं उनकी पहचान करना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपके था वाले, यानी उसने मुरारी को मारा था, और एक तुम गया होगा, तुमने गया होगा। यानी 2 वाक्य आपके जो है राइट है, थर्ड और फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, तो फर्स्ट तो एक ये हो जाएगा, एल्यूमिनियम और फेरस की विषाक्तता के कारण क्या होता है, अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है, ठीक है। EC 4 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, ये लवणीय मृदाएं हो जाएगी। उच्च कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता से कैल्शियम में मृदाएं हो जाएगी, और जिप्सम के साथ क्षतिपूर्ण संशोधन क्या हो जाएगा, सोडियम मृदाओं का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है ऑप्शन देख सकते हो। इसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी आटे दाल का भाव मालूम होना क्या अर्थ हो जाएगा, वास्तविक स्थिति का पता चलना हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, मवेशियों में ओसारे सेड की लंबी दूरी का उन्मुखीकरण होना चाहिए। तो वो किस दिशा में होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके उत्तर दक्षिण दिशा में होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा लिखी रचित नहीं है। यानी कौन सी ऐसी जो है रचनाएं जो महाराणा कुंभा द्वारा नहीं लिखी गई। तो संगीत सार क्या है, वो महाराणा कुंभा द्वारा लिखी नहीं गई थी, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन दे रखा है कि सूची फर्स्ट में सब्जियों की फसलें है और सूची सेकंड में क्या है, गुणसूत्रों की संख्या दे रखी है। बात करें टमाटर में तो टमाटर में 24 गुणसूत्र होते हैं। वही बात करें साधारण प्याज में तो साधारण प्याज में जो है 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मटर की बात करें तो 14 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप जो है देख सकते हो। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके, कवक मूल
बड़े पौधों के मूल तंत्र और के बीच में जो है सहजीवी संबंध होता है, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है आपके कवकों के कारण होता है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य कौन कौन से हैं, इसमें से उसका चयन करना है। तो उसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो क्या है? मुझे आपके साथ चलना है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे 50वें नंबर का क्वेश्चन है कि पैराक्वाट को शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो जो पैराक्वाट होता है वो क्या होता है? संपर्क शाकनाशी होता है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन क्या रखे? जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? तो जेली बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है वो क्या होता है? आपके पेक्टिन होती है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन दे रखा है कि सूची फर्स्ट को आपको क्या करना है? सूची सेकंड से जो है मिलान करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या दे रखा है आपके कि दूध का ठंडा होना, दूध का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है आपके? वो बताना है। तो दूध का जो ठंडा होना वो क्या होता है? 4 से 5 डिग्री होता है। एल टी यानी लो टेम्परेचर पर लॉन्ग टाइम के लिए 63 डिग्री हो जाएगा। HT क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा इसमें। और VHT इसमें क्या हो जाएगा? 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आप जो है इसमें मिलान कर सकते हो। आगे क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण देखा गया है, प्रस्तुत करता है? तो वो कौन सा प्रस्तुत करता है? वो करता है बागोर सभ्यता है आपकी, वो प्रस्तुत करती है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल के लिए पित्त सिरा मोजक रोग पूर्णतः विनाशकारी होता है? तो किसके लिए विनाशकारी होता है? भिंडी के लिए जो है सर्वोत्तम जो है ये जो रोग है उसको नुकसान पहुंचाता है भिंडी में। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको राइबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा वाला स्रोत माना जाता है? तो राइबोफ्लेविन का प्रचुर स्रोत होता है वो क्या होता है? बील पत्र होता है आपका, बेल होता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन है इसके बाद में कि हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर किस बाग में स्थित है? तो वो किस में? आपके मंडोर जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। बी क्वेश्चन जो आंसर है इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन है कि फलीदार बीजों में क्षति त्वरित आकलन करने के लिए फेरिक क्लोराइड परीक्षण किया जाता है। तो ये किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये आपके यांत्रिक परीक्षण कहा जाता है, ठीक है ना। इसे इस आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? यानी कौन सा संगीतकार है जो जयपुर घराने से संबंधित है? तो वो आपके मल्लिका अर्जुन मंसूर है, वो जयपुर घराने से संबंधित है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यानी अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें अग्नि का जो पर्यायवाची है वो कौन सा हो जाएगा? आपके शस्य और वायु क्या है आपके अग्नि के पर्यायवाची नहीं होता। आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म है वो सम्मिलित नहीं है? तो बाल संबंध झील एक तो हो जाएगा आपके नवलखा झील जो कि बीकानेर में नहीं है, और बाल संबंध झील, ये दोनों ऑप्शन जो है राइट माने गए इसमें। तो ये आप जो है बोनस भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। और इसमें क्या दे रखा है आपको? 0, 16 और 12 दे रखा है, यानी N, P और K इस प्रकार से आपको समझा रखा है इसमें, ठीक है ना। P के दे रखा है और N की मात्रा आपको, तो इस प्रकार से देख दो N इसमें जो नाइट्रोजन 0% है तो 0% इस प्रकार से आप जो है मिलान कर सकते हो। तो इसमें इस प्रकार से डाई अमोनियम फॉस्फेट में जो 18% जो है नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन दे रखा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है ना। तो बीटल किसकी नस्ल है? इस प्रकार से मिलाना है आपको, ठीक है ना। जैसे कि नागौरी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। नीली रावी किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। मेरिनो किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। बीटल किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। इस प्रकार से जो आपको जो है इसमें मिलान करना है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन कौन सा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर पे कि अमरूद के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है, यानी अमरूद में कौन कौन सी क्रियाएं होती है उनसे संबंधित नहीं है। तो मंकन यानी बेंडिंग होता है जो मोड़ना, ये अमरूद में पाई जाती है। मुरझाना भी पाई जाती है। शस्य नियमन भी पाया जाता है, यानी रक्षण आवरण सीमा जो है जो अमरूद में नहीं किया जाता है। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 4th नंबर का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची फर्स्ट को क्या करना है? सूची सेकंड से मिलान करना है, यानी जो आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, देखो इस प्रकार से कि जिसका जन्म पहले हुआ तो वो क्या कहलाता है? आपके अग्रज कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रज कहलाता है। जिसकी गिनती पहले होती है वो क्या कहता है? अग्रगण्य कहलाता है, ठीक है ना। और जो पहले दिया गया हो वो क्या कहलाता है? आपके अग्रणी कहलाता है, ठीक है ना।
और जो सबसे आगे रहता है वो क्या कहलाता है, अग्रिम कहलाता है। तो इस प्रकार से जो आपको जो है मिलान करना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो जिसका जन्म पहले हुआ वो क्या बोलता है, अग्रज कहलाता है, यानी पहले में थर्ड, यानी फर्स्ट में थर्ड, इन दोनों में दे रखा है, ठीक है ना। जिसकी गिनती पहले होती है बी में फर्स्ट, यानी ये थर्ड आंसर जो आपका राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सूची फर्स्ट को जो है सब्जियों की फसलें और इनके प्रकार दे रखे हैं, यानी इनकी किस्में दे रखी है। तो गाजर की कौन सी किस्म है, पूसा आसिता किसकी है, गाजर की किस्म है। फूल गोभी की कौन सी किस्म है, पूसा मेघना है। भिंडी की कौन सी है, अर्का अनामिका है। और लहसुन की बात करें तो भीमा पर्पल है, ठीक है, ये भिंडी की किस्म है। इस प्रकार से आप देख दो गाजर यानी फर्स्ट में क्या हो गया, थर्ड हो जाएगा, और सेकंड में क्या हो जाएगा, फूल गोभी में फोर्थ हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट आंसर जो आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, ठीक है ना। तो स्वतंत्र का क्या हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा। स्वाधीन का क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। कृतज्ञ का क्या होगा, कृतघ्न हो जाएगा। ईमानदार का क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। इस प्रकार से जो आप जो इसमें आंसर देख सकते हो, ठीक है ना। यानी फर्स्ट में क्या हो गया, स्वतंत्र का प्रतिनिधि, ए में सेकंड हो जाएगा, बी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, बी में फर्स्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है ये राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चारे की लागत में दूध उत्पादन लागत के कुल प्रतिशत होता है, यानी चारे की लागत कितनी होती है कुल दूध उत्पादन लागत में, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 40 से 50% होती है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फर्स्ट और सेकंड आपको जो है जो वही मिलान करना है। यहाँ पे फसल दे रखा है और यहाँ पे प्रकंद दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको बेर में क्या अपनाया जाता है, जिजीपस मोरिशियाना, सबसे बेस्ट आंसर जो है इसका इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो डी में फर्स्ट कौन से ऑप्शन में, डी में जो फर्स्ट है वो किस में, एक में दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन क्या था कि फसल में होने वाली वृद्धि की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी मक्का में कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है, सही क्रम में उनको जो है व्यवस्थित करना है। तो रोपण क्या है, प्रथम अवस्था है, ठीक है ना। गुच्छे बनना, यानी ये क्या होती है, नर भाग का निकलना, टेसल भाग का निकलना। फिर क्या होता है, सिल्किंग की अवस्था होती है, और फिर क्या होती है, शारीरिक क्रियात्मक परिपक्वता पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है। तो कौन से रोग की जा सकती है, वो की जा सकती है आपके ब्लैक वाटर जो रोग होता है उसकी जो रोकथाम है वो टीकाकरण के द्वारा की जा सकती है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल को जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, यानी कौन सी ऐसी फसल है जिसको जल की जो है आवश्यकता अधिक होती है, अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, वो क्या होता है, राइस होता है आपका। राइस जो राइस की जल मांग होती है वो क्या होती है आपकी 900 से 2500 के मध्य होती है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि मिल्किंग की क्रिया यानी दूध दोहन की क्रिया है वो कितने समय में पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो 6 से 7 मिनट के अंदर जो है दूध दोहन की जो है क्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको सूची 1 को यानी फलों के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे संवर्धन की जो विधियाँ दे रखी है, ठीक है। तो आम में कौन सी अपनाई जाती है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके अमरूद में क्या हो जाएगा, एयर लेयरिंग हो जाएगी। पपीता में क्या हो जाएगा, बीज द्वारा हो जाएगा। अंगूर में क्या हो जाएगा, कठोर काष्ठ कलम हो जाएगी। और आम में पार्श्व कलम रोपण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसके आंसर आप देख सकते हो। आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके कि यदि किसी डेयरी गाय जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ है और उस गाय का तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है, कठोर और अस्थिर चाल है, अपना सिर पीछे की ओर मोड़कर उधर की ओर देखे हुए बैठी है, तो आप निम्न में से कौन सा उपाय अपनाएंगे। तो इस अवस्था पर कौन कौन से उपाय जो अपनाएंगे, तो इसमें से जो दे रखा है कि ये वाला उपाय यानी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का जो है टीका नहीं लगाया जाता है और बाकी सारे उपचार किए जाते हैं, यानी 1, 3 और 4 उपचार जो है इसमें किया जाता है, ठीक है। यानी 1, 2 और 4 इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है, यानी 1 दूसरा ऑप्शन नहीं दे रखा है आपको, यानी 2 नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसमें जो आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा, शहीद होना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक स्तर पर खजूर के पेड़ कि निम्न में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी जो संवर्धन की क्रिया पाई जाती है, प्रवर्धन की क्रिया पाई जाती है खजूर में, वो कौन सी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपके ओप सूट जिसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ओप सूट जिसे कहा जाता है, यानी प्रशाखाएं जिसे कहा जाता है ओप सूट को, ठीक है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
क्षेत्र धनिये का व्यापक उत्पादन करता है। जो कोटा संभाग है, लगभग कोटा झालावाड़ जो संभाग है उसमें जो है धनिये का ज़्यादातर उत्पादन होता है, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर की लड़ाई युद्ध कब हुआ था, यानी उदयपुर की लड़ाई कब हुई थी, तो होती है आपके 1680 में हुई थी। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भारत में 2020-21 के में प्रति दूध उपलब्धता मिली थी, तो कितनी मिली थी, वो मिली थी आपके 420-21 की बात करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी, तो हुई थी आपके 2010 में की गई थी घोषणा। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन है कि धान की फसल की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी धान की फसल की जो अवस्थाएं हैं वो किस क्रम से, जो आपको पहले तो क्या करते हैं आपके बीजन करते हैं यानी सीडिंग करते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं प्रत्यारोपण की क्रिया की जाती है, फिर क्या होता है आपके वो तल शाखन होती है, और फिर क्या होता है आपके पुष्प गुच्छक जो है उत्तेजना निकलती है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे पहले सीडिंग हो गया, फिर ट्रांसप्लांटिंग हो गया, फिर क्या हो गया टिलरिंग हो गया, और फिर क्या हो गया आपके पेनिकल निकलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हो आप। तो फोर्थ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, फोर्थ थर्ड और 1 और 2 हो जाएगा, या फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन है कि धान की फसल की अवस्था को सही क्रम में, ये हो गया। आगे क्वेश्चन है कि जबानी जाम खर्च मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ कौन सा होगा, केवल बात ही करना, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन है कि राजस्थान में से निम्न में से कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग की अनुमति लेनी आवश्यक होती है, तो क्या होती है पेपेवर सोमनिफेरम, जो अफीम होती है, अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है पेपेवर सोमनिफेरस होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल अपर्दन की, यानी जल अपर्दन की जो अवस्थाएं हैं उनको सही क्रम में आपको जो है जचाना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सीट इरोजन पहले जाएगा, फिर आ जाएगा आपके रील इरोजन, फिर क्या होगा गले इरोजन। इस प्रकार से जो है आंसर हो जाएगा 213, यानी 213 ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे आपकी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बकरी की नस्ल कौन सी है आपकी जो है इसमें मिलाना है, ठीक है ना। देखो भेड़ की क्या होगी पुग्गल नस्ल हो गई, गाय की क्या होगी गाय की क्या होगी मालवी नस्ल होगी, ऊँट की क्या होगी गोमट हो गई, और बकरी की सिरोही नस्ल होगी, ठीक है। इस प्रकार से मिलाना है आपको। तो इसमें देखो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट में ए में क्या हो जाएगा आपके थर्ड हो जाएगा, ए में थर्ड, ठीक है, और डी में क्या हो जाएगा सेकंड, ए में थर्ड और डी में सेकंड हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर जो आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या रखा है पादस्थ रोग, यानी एफएमडी रोग के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो क्या होता है उसमें मुख में छाले पड़ जाते हैं, तो ये आपको आता है तो आप जो है आंसर इसमें ठीक कर सकते हो। यानी फर्स्ट ए में क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, तो ए में थर्ड कौन से में, तो ए में थर्ड जो है एक में ही दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे समास दे रखा है, यहाँ पे शब्द दे रखा है, तो यथाशीघ्र क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अवयव भाव समास का जो है उदाहरण माना जाता है। मन माना क्या होता है तत्पुरुष समास का जो उदाहरण हो जाएगा। दशानन क्या होता है, दशानन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। लेन देन क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। इस प्रकार से जो आप देख सकते हो, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, और सेकंड में क्या हो जाएगा बी में फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए में सेकंड बी में फर्स्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा बी वाला, ठीक है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगर के लिए जो है कहलाता है, मेहंदी नगर कौन सा शहर कहलाता है, तो वो कहलाता है सोजत। सोजत जो जगह है वो मेहंदी नगर के नाम से जानी जाती है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन आपका दे रखा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है। तो इसमें देखो जो आपको आती है वो वाली जो आप कर सकते हो। देखो इंजेक्शन किस लिए काम लिया जाता है, टीके के काम में लिया जाता है, ये आपको आता है, तो आप जो सारे बाकी क्वेश्चन का आंसर जो है टिक लगा सकते हो। तो इसमें देखो डी में क्या दे रखा है, डी में सेकंड, तो डी में सेकंड कौन से ऑप्शन में, तो इसमें है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन क्या सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना, तो इसमें क्या देखो इसमें क्या दे रखा है हंसा टेस्ट जो है गाय के दूध में भैंस का दूध का मिलावट की जांच करने के लिए जो है अपनाया जाता है। तो डी में कौन सा हो जाएगा सेकंड। अब देखो डी में सेकंड किस ऑप्शन में है, तो डी में सेकंड जो है एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है ना, इस वाले में, तो ये जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन दे रखा है, आगे क्वेश्चन है कि कथन एक और कथन दो दे रखा है, ठीक है ना। तो कथन एक क्या है कि ऊंट के दूध में उच्च मात्रा विटामिन सी होता है और तुलनात्मक रूप से इसकी निदानी आयु अधिक होती है।
तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जो है दूध में विटामिन सी की अधिकता होती है, लेकिन वो क्या हो गया थोड़ी देर में जो है ख़राब हो जाता है दूध, ठीक है। इसकी दही बनाना कठिन होता है, ये बात सही है, इसका दूध का जो है दही बनाना कठिन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट कथन तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, लेकिन सेकंड कथन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसमें केवल क्या होगा, केवल सेकंड है सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, यानी समास को मिलाना है, ठीक है। लाभ हानि क्या है, लाभ हानि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। हाथों हाथ क्या है, ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। चौराहा है द्विगु समास का उदाहरण है। चंद्रमुख क्या है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो फर्स्ट में थर्ड, डी में क्या हो जाएगा, डी में क्या हो जाएगा आपके सेकंड हो जाएगा, डी में क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट में थर्ड और डी में सेकंड, इन दोनों ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में क्या दे रखा है, सी में फोर्थ कौन से में, तो ये वाला आज जो है आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राजस्थान सरकार ने किस देश में 7 पर्यटक प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया है, तो किसके साथ किया है, तो वो क्या है सिंगापुर के साथ, ठीक है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि मैदानी क्षेत्र में उगाए जाने वाले प्याज के प्रकारों को वर्गीकरण के रूप में किया जाता है। तो प्याज क्या होता है आपके, वो होता है लॉन्ग डे प्लांट होता है, रबी ऋतु में अपनाया जाता है। तो ये क्या है दीर्घ प्रतिकालिता जो है होता है, ठीक है ना, LDP। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करेंगे पूसा प्रगति किसकी एक प्रमुख किस्म है, तो पूसा प्रगति क्या होती है, उद्यान मटर की एक जो है किस्म मानी जाती है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। तो अनार का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, वो है डिंडोली बस्सी जयपुर में स्थित है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात की दे रखा है, तो यहाँ पे फिर से आपको जो है मिलान वाला क्वेश्चन दे रखा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है ना। तो देखो जालोर के किला किसने बनाया था, जालोर का किला बनाया था नागभट्ट ने बनाया था, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा फोर्थ। सोनार का किला किसने बनाया था, तो वो बनाया था वीर नारायण ने बनाया था, ठीक है ना। सोजत का किला किसने बनाया था, निम्बा ने बनाया था। सिवाना दुर्ग किसने बनाया था, वो आपका जैसल भाटी ने बनाया था, ठीक है ना। तो फर्स्ट में फोर्थ और डी में सेकंड, तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि अमेरिका यानी USA के अनुसार जो है वर्ग व्यवस्था प्रणाली के अनुसार जो है मृदा की कोटि वर्गीकृत की गई है। तो कितनी गई है, वो 12 की गई है, यानी 12 वर्गों में बांटा गया है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, यानी स्वतंत्रता सेनानी और स्थान दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपके ए में क्या हो जाएगा, कुसुम गुप्ता क्या है कोटा से, ठीक है। लक्ष्मी कुमारी आचार्य किससे है, थर्ड से है बीकानेर से। और भगवती देवी किससे, उदयपुर से। और सावित्री देवी भाटी कहाँ है, जोधपुर से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्थ थर्ड सेकंड और फर्स्ट, इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके 100 क्वेश्चन थे जो कि आपके जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 में जो है पेपर लगा था उसमें पूछे गए थे, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए, और बाकी आप जो है अपने सुझाव दे सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।